चंद्रमा खाना नंबर 7 तक कल बोल गया हूं मैं। आज खाना नंबर 8 से और 12 करने की ही कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरा विचार था कि सूरज के अभी हमारे पास खाली पड़े हुए हैं 6 से 12 तक 8 घर। इस बात को समझिए। लेकिन वो फिर 1-2 दिन में कर देंगे। आज की वेबिनार कल से थोड़ी छोटी हो सकती है। इस बात को समझिए। तो आज बात करते हैं चंद्रमा की। थोड़ी सी और चीजें जोड़ के दे देता हूं, आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा कि चंद्रमा खाना नंबर 8 में देखेंगे तो लाल किताब ने एक सूत्र कहा है, आबे हयात। चंद्रमा खाना नंबर 8, आबे हयात। इस आबे हयात के आबे हयात एक उर्दू का शब्द है। इसको सिर्फ यूं मत समझिए, आबे हयात का मतलब कोई अच्छा ही होगा। शब्द बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये अच्छा या बुरा यानी कि अमृत या जहर कुछ भी हो सकता है। अब वही बात आ गई, कंडीशन। बात वहीं पे आके आ गई कि कंडीशन आबे हयात, जीवन का पानी। और एक सूत्र यह है कि चंद्रमा को सबसे ज्यादा अधिकार है। जैसे कि चंद्रमा 5वें घर में नेक होके बैठा हो, तो पंडित जी ने लिखा है, मैं थोड़ा सा 8 को छोड़ के 5 में दोबारा जा रहा हूं, कि राहु ठंडा होगा। बात को समझिए। लेकिन राहु अच्छा होगा तभी चंद्रमा अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा तभी चंद्रमा अच्छा होगा। पॉइंट समझिए। लेकिन चंद्रमा 5वें घर में 100 साल तक की उम्र दे देता है, अगर साफ सुथरे अच्छे हालात का बैठा हो। अब समझिए, सभी ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट है। उम्र से क्या, हर चीज में है, हमारे जीवन के हर परिदृश्य में है, ऐसे समझ लीजिए। राहु की बुराई चंद्रमा पे आ जाए तो 100 साल की उम्र दे देगा क्या? नहीं दे सकता। चाहिए हमें सब कुछ। खाना नंबर 8, आबे हयात का पानी, अमृत या जहर, जीवन का पानी। अब खाना नंबर 8 में चंद्रमा नेक हालात का है तो अलग हालात होंगे, क्योंकि मौत का घर है। सूरज और चंद्रमा दोनों रोशनी के कारक ग्रह हैं। पॉइंट समझिएगा। सूरज की ऊर्जा से ही बेशक चंद्रमा को रोशनी मिलती है, लेकिन दोनों रोशनी के कारक हैं। जब भी आप किसी ग्रह से रोशनी का कारक ढूंढेंगे तो चंद्र और सूरज ही ध्यान आते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन। अब रोशनी का कारक है जो, और मौत अंधेरे का कारक है। खाना नंबर 8 से शनि का क्या संबंध है? अगर आप कालपुरुष कुंडली के अनुसार भी देख लें क्या है, लेकिन शनि का हेडक्वार्टर क्या कहा गया है? बात को समझिए, शनि का हेडक्वार्टर क्यों कहा गया? मौत का घर। इस कारण से, और ध्यान कर लीजिए, शनि जब तक मौत दे ही नहीं सकता, या यूं समझ लो कि शनि मौत देता ही नहीं है, वो तड़पाता है जब तक राहु और केतु की बदी ना हो। अब राहु केतु की जो बदी होती है, खाना नंबर 11 से संबंधित कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान करिए। केतु आपके फेवर का वकील होता है, राहु आपके खिलाफ वकील होता है। बात समझने की कोशिश करिए। तो इसलिए चंद्र खाना नंबर 5 में ये कहा गया है, चंद्र 5 के समय, कि राहु ठंडा होगा, ऐसे समझ लीजिए। और नेक हुआ तो उम्र 100 साल, चंद्रमा 5। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भंडारी जी ने उठाया था, तो थोड़ा सा मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। खाना नंबर 8 की एक और बात है कि ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई में मन लगा ले तो उसको माता के सुख के लिए तरसना पड़ता है। चंद्र खाना नंबर 8। अब 5 की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सीधा 8 पे आ गया हूं। अगर व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लग जाए, पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो जाए, पढ़ाई लिखाई से तरक्की होने लग जाए उस व्यक्ति की, तो उसे माता के सुख के लिए, माता की गोद के लिए तरसना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि माता की मौत ही हो जाएगी। नो डाउट, चंद्रमा मंदा होगा 8वें घर में तो माता की उम्र कम होगी,
लेकिन पढ़ाई लिखाई की उम्र तो क्या होती है? 18 20 22 साल। अमूमन, अमूमन 18 20 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं बच्चे, 22 23 24 25 में कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इस उम्र तक तो माता कोई बूढ़ी तो होती नहीं है जो मौत हो ही जाएगी, इस बात को भी समझिए। लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी तो माता से दूरी, माता की गोद से दूरी, माता की ममता से दूरियां हो जाएं संभव है, किसी भी कारण से हो सकती हैं। संबंधों के अलावा भी हो सकती है, बच्चे को बाहर जाना पड़ जाए, या पिता की कहीं और ड्यूटी है और माता को पिता के साथ रहना पड़ जाए। इसमें यह भी ध्यान करिए, सिर्फ संबंधों को मत पकड़िए कि इनके संबंध अच्छे ना होंगे। और अगर माता से सब कुछ अच्छा हो तो वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में मन ना लगता होगा, पढ़ाई लिखाई उसकी अव्वल दर्जे की ना हो पाएगी। कहने का जो सीधा सा मतलब है, चंद्रमा का खाना नंबर 1 से लेके 12 तक पढ़ाई लिखाई से भी संबंध है। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि वेबिनार में बहुत कुछ बोल दिया है और बहुत कुछ नहीं बोला है। और मैं पहले ही कहता हूं कि मैं किताब तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो किताब आप जरूर पढ़िए, इस बात को समझिए। पढ़ाई लिखाई तालीम से भी चंद्रमा का बहुत बड़ा असर है। और चंद्रमा खाना नंबर 1 से लेके 12 तक हर जगह पानी के रूप में ही है, इस बात को समझिए। कहीं पानी के अलग अलग प्रकार बदल गए हैं, कहीं झरने का पानी है, कहीं रेगिस्तान का पानी है, कहीं मीठे चश्मे का पानी है, कहीं हेडपंप का पानी है, कहीं शहर के अंदर का पानी है, कहीं बारिश का पानी है। और चंद्रमा की कारक चीज तो पानी है ही है ना। जल, जल स्रोत, दूध, चावल, चांदी, माता, दादी। तो भैया चंद्र 8 वाले को देख के उसको जो बड़ी आफत है वो ये है, या तो माता या अच्छी पढ़ाई लिखाई, कोई एक ही चीज उसके हिस्से में आती है। ये सबसे बड़ी चीज है। यानी कि वो व्यक्ति बेचारा दोनों चीजें उसके हिस्से में नहीं आती हैं। अमूमन आप लोग ये गौर करेंगे तो ऐसा टेबों में पाया जाएगा। चंद्र 8 के लिए सबसे बड़ी चीज, अपने बुजुर्गों, अपनी बुजुर्ग माताओं, इन सबके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद होना, अपनी माता की चरण वंदना करके, चरण धो के चरणामृत पान करना, माता के सुख को बढ़ा देगा और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी सुख बढ़ा देगा। यानी कि चंद्रमा मंदा भी हो तो भी उसका असर बच जाएगा, उस व्यक्ति की सुरक्षा करेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित और माता की भी। और एक बात, चंद्र 8 के समय अपनी औलाद की बरकत के लिए, अपनी संतान की तरक्की के लिए और संतान के अच्छे हालात के लिए शमशान की बाउंड्री के अंदर का पानी घर में रखना फायदा देगा। अब ये फायदा क्यों देगा, उसका कारण समझिए। 8वें घर का जो अच्छा संबंध है वो खाना नंबर 2 से भी है, सीधी दृष्टि जाती है, नॉर्थ वेस्ट में भी रखा जा सकता है। और अगर आप देखेंगे कि चौथा घर जो कि चंद्रमा का ही है, चौथे से 8वां काउंट करिए, 5वां पड़ता है। 4 से 8 काउंट करेंगे तो 5वां घर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में भी रखा जा सकता है। उसके अलावा सूत्र समझ लीजिए, शमशान से पानी लीजिए, बाउंड्री के अंदर का, टंकी हो, समर हो, अगर नदी के किनारे है तो नदी का भी लिया जा सकता है शमशान। सीधा मंदिर लेके जाइए, मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ा भगवान के चरणों में डाल दीजिए या भोलेनाथ की सिपिंडी पे डाल दीजिए और फिर वो घर ले आइए। अब ये मैंने क्यों बोला समझिए, 2 की दृष्टि 4 पे, 2 की दृष्टि, माफ करना, 8 की दृष्टि 2 पे, शमशान से उठाया सीधा मंदिर लेके गए, 8 में थोड़ा भगवान के चरण पखार दिए या भगवान भोलेनाथ शिव शंकर पे डाल दिया थोड़ा सा, मंदिर, सीधी दृष्टि, और फिर मंदिर से घर ले आइए, नॉर्थ ईस्ट में जाके स्थापित कर दीजिए। क्योंकि खाना नंबर 2 और 4 का संबंध है। उपायों के सूत्रों को समझिए, ज्यादा लाभ होगा। अब मुद्दा आता है कि रखें किसमें, आप चांदी के बर्तन में रख सकते हैं, चांदी का नहीं है आप पीतल के में रख सकते हैं, पीतल का भी नहीं है
तो कम से कम मिल्की कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती प्लास्टिक, वैसे प्लास्टिक तो राहु से संबंधित है, लेकिन मिल्की कलर की या येलो कलर की कैन में भी रख सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। अब कुछ लोग कांच में रख दें, स्टील में रख दें, कनस्तर में रख दें, ये ठीक नहीं होगा। इस तरीके से समझिए, और बहुत आसान है, सिर्फ आपको सोचना है। इससे क्या होगा लाभ? चंद्र 8 के समय सिर्फ चंद्रमा को उठा के पानी ला के अपने घर में रख लेने से कोई 70 तरीके के फायदे नहीं होते। हर ज्योतिषी ये कह देता है रख लीजिए, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? औलाद से संबंधित, औलाद से संबंधित फायदा होता है। अब कोई कम उम्र का बच्चा है जिसके औलाद ही नहीं हुई, तो जरूरी है ये उपाय लिख देना? क्या नहीं। फिर उससे कहिए ना, अपनी माता के चरण पखारे, अपनी दादी के, अपनी नानी के, अपनी ताई की, चाची की, गली मोहल्ले की बुजुर्ग औरतों के चरणों पर लगा के हाथ आशीर्वाद लेता रहे, बढ़िया हो गया। सिंपल सा लो। और बच्चों की पैदाइश का समय आ गया है, शादी ब्याह हो गया है, तो शमशान का पानी रख लीजिए। मतलब उपाय कम हो जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चंद्रमा 8 के ही समय अपने बड़ों के नाम पे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पे, जैसे कि कनागत जो श्राद्ध कहे जाते हैं, ब्राह्मण भोजन होता है बुजुर्गों के श्राद्धों में, उसमें खीर जरूर बनवाइए, दूध चावल की। और उसमें संभव हो तो जो चंद्रमा के खिलाफ ड्राई फ्रूट है, बादाम वगैरह, बादाम तो शनि की चीज है ना, बात समझिए। बादाम गिरी बीज होता है, चलो शुक्र की भी मान लेते हैं, ऐसी चीजें मत डालिए। सिर्फ चावल दूध की अच्छी से अच्छी खीर और केसर डाल के बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मण भोजन में उपलब्ध करवाइए। आप चाहें तो चंद्र 8 के समय अपने बुजुर्गों के नाम से खीर का वितरण धर्म स्थान में या धर्म स्थान के बाहर मंदिर या गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इससे जो फायदे क्या होते हैं, एक बात मैं बता देता हूं। अब इसमें मानसिक हालात सुधर जाएगी। मानसिक हालात का संबंध चंद्रमा से बहुत बड़े स्तर पे है। इसके अलावा अगर कहीं बृहस्पति भी मंदा हो, या बृहस्पति पे कहीं से राहु बुध वगैरह की चोट पड़ रही हो, तो दमा वगैरह, अस्थमा वगैरह हो सकती है, उसमें सुधार आ जाएगा। और कहीं से अगर राहु चंद्रमा पे ही बुरा असर डाल रहा हो, बात समझिए, तो मिर्गी वगैरह के रोग भी हो जाते हैं, इस बात को समझिए, सांस से संबंधित। और सबसे बड़ी बात, घर की महिलाओं को कोई दिक्कत हो तो चंद्रमा में नेक हो जाएगा। अब घर की महिलाएं क्या है, जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, वो चंद्रमा से संबंधित हैं। और जो जवान स्त्रियां हैं, जो बहुएं हैं, जो हमारे भाई बंधुओं, बेटे पोतों की पत्नियां हैं, वो शुक्र है। चंद्र सुधरा तो शुक्र सुधर जाएगा, इस सूत्र को ऐसे समझ लीजिए। बुजुर्गों के नाम पर चंद्रमा का दान करिए, बड़े अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा श्राद्ध परम में बुजुर्गों के नाम से जो भी क्रियाकलाप होता है, बड़ी श्रद्धा भाव से करिए। सिर्फ ये खीर खिला देना ही नहीं, और भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना बुजुर्गों के नाम पे, तर्पण, मार्जन, हवन, यज्ञ। यानी कि चंद्र 8 के समय अपने बुजुर्गों के नाम पे और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पे जितना कर लेंगे कम होगा, इसमें फायदा ही फायदा मिलेगा। संभव हो अपने वजन के बराबर चांदी, जो कि अमूमन संभव नहीं है। अरे भाई चांदी नहीं तो चावल रख लीजिए वजन बराबर घर में, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चावल भी नहीं रख सकते तो भैया गंगा जल सालों सालों तक खराब नहीं होता। हमारे देश में ये हमें ही सौभाग्य है कि इतनी अच्छी एक नदी है, अपने वजन के बराबर गंगा जल का स्टॉक घर में कर लीजिए। चंद्र 8 के समय घोड़ी का दूध भी रखा जा सकता है। चंद्रमा की आसिया है, मतलब वस्तु घोड़ा घोड़ी, और उसका भी दूध प्योर चंद्रमा, शुद्ध चंद्रमा,
100%। थोड़ा बहुत उसका दूध भी रखा जा सकता है घर में, 2-4-10 ग्राम जितना हो। चांदी की अंगूठी में मोती धारण कर लीजिए। उपाय समझने की कोशिश करिए। चंद्र 8 वाले को सुनारे का काम, जोहरी का काम नहीं करना चाहिए, यह नुकसान देगा। चंद्र 8 वाले की एक और विडंबना है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। चंद्र 8 वाला शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, जुआ, इन चीजों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। लॉटरी खेलना, अब तो लॉटरियां मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में बंद है। चंद्र 8 वाले की फितरत अगर ऐसे हो गई तो बहुत बड़ी बुराई सामने आएगी। ये सावधानी है चंद्र 8 वाले के लिए कि भैया इन कामों से बचिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। सिर्फ और सिर्फ जब नुकसान होना ही है तो उसे रोक दीजिए कि ये काम मत करिए, चंद्र 8 वाले के लिए। चंद्र खाना नंबर 8 वाला व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित कारोबार करे तो उसे खुद नुकसान होगा। इस बात को समझिए। शुक्र के लिए सबसे जरूरी ग्रह चंद्रमा है। अब एक और चीज ध्यान कर लीजिएगा, शुक्र के मसनूई क्या है। अब ये सूत्र देखिए, सुनीता गुप्ता जी, शुक्र के मसनूई क्या है बहन जी? शुक्र ग्रह के मसनूई क्या है? सर राहु सोच केतु। रही हूँ, याद नहीं। राहु हाँ, केतु। राहु केतु सर। ध्यान राहु से प्लस केतु। अब समझिए, चंद्रमा के लिए राहु केतु देखना बहुत जरूरी। और राहु केतु का जो मिश्रण है, जो कि शुक्र बनता है, उसके लिए चंद्रमा बहुत जरूरी। कल मैंने यही तो कहा था आप लोगों को कि सारे ग्रह एक परिवार के मेंबर के अनुसार एक दूसरे के लिए लाभ, हानि, सुख दुख का कारण परिवार के मेंबर बनते हैं, वैसे ही ग्रह बनते हैं, समझ लीजिए। मामूली सा सूत्र है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर चंद्र 8 वाला शुक्र से संबंधित कारोबार करेगा तो खुद तो रहेगा नुकसान में, लेकिन हाँ, ससुराल वालों को कुछ ना कुछ तरक्की हो सकती है चंद्र 8 वाले के। इसी में थोड़ी और बात कह देता हूं कि जब चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो तो खाना नंबर 2 में शनि और खाना नंबर 11 में बृहस्पति को कायम करिए। माफ करना, गलत बोल गया। चंद्र 8 के समय खाना नंबर 2 में शनिचर और खाना नंबर 11 में बृहस्पति को कायम करें। यही तो बोला था, कंफ्यूजन हो गया मुझे, यही बोला था। मंदिर में आप चने भी रख सकते हैं, इस बात को ध्यान करिए। और पश्चिम में हल्दी बृहस्पति के लिए स्थापित की जा सकती है। और अगर खाना नंबर 2 चंद्र 8 के समय खाना नंबर 2 में शनि और खाना नंबर 11 में बृहस्पति के दुश्मन हो, ये बहुत बड़ा सूत्र है चंद्र 8 के समय। सबसे बड़ा सूत्र मैं इसी को बोलूंगा। चंद्रमा खाना नंबर 8 के समय 2 खाली हो तो शनि को बिठा दो। मैंने चने बोल दिए हैं, बादाम भी रखी जा सकती है साबुत, ऐसे समझ लीजिए। और खाना नंबर 11 जो कि पश्चिम की दिशा है, पश्चिम की दीवार है, वहां पे बृहस्पति की स्थापना कर दो। बृहस्पति पिता है तो पिता की चारपाई डाल दो भाई, बात समझिए। अरे भैया मंदिर बना दीजिए पश्चिम की दीवार पे और बोलिए, बृहस्पति का स्थान तो है।
और खाना नंबर 2 में शनि की वस्तु पहुंचा दीजिए। लेकिन अगर चंद्र 8 के समय खाना नंबर 2 में शनि का दुश्मन और खाना नंबर 11 में बृहस्पति का दुश्मन हो, या फिर अगला सूत्र समझिएगा, ये सूत्र इसीलिए मैंने बोला, शनि 2 और बृहस्पति 11 पर, चंद्र 2 के ही समय इनके किसी दुश्मन ग्रह की नजर हो, दृष्टि हो, किसी भी नियम के अनुसार हो सकती है, मिल रहा हो, तो उन दुश्मनों का उपाय कर दीजिए। ये बात ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा शनि की उंगली, जो मध्यमा उंगली होती है, सबसे बड़ी होती है अमूमन, उसमें सोना भी धारण किया जा सकता है। चंद्र 8 के समय घर परिवार के बच्चों को खिलौने वगैरह गिफ्ट करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाय की सेवा करना बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि चंद्र 8 में असर शुक्र तक जा रहा है, शुक्र को भी तो निक करेंगे, कैसे होगा? गाय की सेवा करिए, पाल सकते हैं तो पाल लीजिए। और आपका मकान या तो बुजुर्गों का, या फिर आपने खरीदा तो भी 3 साल, अब 3 साल की भी बात कह देता हूं। जब हम कोई भवन लेते हैं या बनाते हैं या खरीदते हैं,